नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया। गांव की गूंज दिल्ली तक। बेंच और टेबल हर किसी के किस्मत में शायद नहीं होती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब की सरकार, जो 2027 और 29 और 35 का सपना अलग अलग तरीके से दिखा करके हिमाचल को 2037 तक देश का सबसे अमीर राज्य बनाने की बात कर रही है, उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए टेबल नहीं है, बेंच नहीं है। और वो बच्चे, आप यकीन मानिए कि ऐसे ताक पर बैठते हैं जिस पर शायद आप बैठना ना चाहें। एक नारा चला था कि रामलला टाट में, बाकी सब ठाठ में। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के होनहार बच्चों के लिए मिल रही है बैठने के लिए वो पतली टाट पट्टी, जिस पे शायद कभी सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब और उनके शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर साहब बैठेंगे तो पता चलेगा कि प्रपोजल वाला खेल कितना दुखदाई होता है। और जब हमारे साथी इस पर बात करते हैं तो वहाँ के ऐसे अधिकारी जो लिपिक हैं या ऑफिशियल काम में इन्वॉल्व हैं, उनको बुरा लगता है। हो सकता है इस टेबल और बेंच की कीमत कहीं और चली गई हो, किसी ऐसे फाइल पर दर्ज कर दी गई हो जो फाइल प्रपोजल के साथ गायब हो गई हो। ऐसा हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ऐसा हम ठोक कर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खरगा के इस स्कूल में, जो कि शिक्षा खंड निर्मंड के अंदर आता है, 10वीं और 12वीं के बच्चों के अलावा किसी भी क्लास के बच्चों के लिए बेंच देने की औकात नहीं है। यह शब्द चुभ सकता है और चुभना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप जो अपने बच्चों को स्कूल भेजता है और खासकर सरकारी स्कूल भेजता है, और ऐसा स्कूल जिसके बच्चे अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे देश में मना रहे हों, राष्ट्रीय स्तर के खेलों को जीत कर दिखा रहे हों, पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल आने की कोशिश कर रहे हों, उस स्कूल की अगर ये हालत हो कि उनको बेंच और टेबल ना मुहैया हो, तो आप समझिए कि हश्र क्या होगा। शर्म आना चाहिए सुख देने वाली सरकार को, शर्म आना चाहिए डबल इंजन की उन सरकारों को जिनका पहले राज था, और शर्म आना चाहिए ऐसे पंचायती व्यवस्था को जिनके अपने आंगन में यह स्कूल चलता होगा। यह शर्मसार करने वाली बात हिमाचल से ही क्यों निकल कर आती है? देखिए, हमारे साथी लोकेन सिंह वैदिक की पूरी रिपोर्ट और समझने का प्रयास कीजिए कि यह चुभता हुआ बेंच का मुद्दा कितना बड़ा है और कितना छोटा है। बड़ा इतना कि पूरे हिमाचल के प्रदेश की अपनी आबो हवा, वहाँ की देव संस्कृति की धमक को और वहाँ के सरकार की हनक को नेस्तनाबूद कर दे, मिट्टी में मिलाने वाला हो सकता है। लेकिन छोटा इतना कि अगर शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर साहब चाह लें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब चाह लें, या फिर गांव का प्रधान चाह ले, या गांव के लोग चंदा लगाकर पैसा इकट्ठा कर लें, तो भी शायद इसका इंतजाम हो जाएगा। लेकिन यह शुरुआत और बड़ा काम करेगा कौन? देखिए पूरी रिपोर्ट, क्या है मामला, और खुद कमेंट करने की कोशिश कीजिए कि शर्म किसको आनी चाहिए, बैन किस पर लगना चाहिए, कि स्कूल के इस आबो हवा को, इस असली हकीकत को दिखाने के लिए बैन लगना चाहिए, या फिर बैन इन अधिकारियों की सैलरी पर लगना चाहिए जो वहाँ बैठकर हर बार प्रपोजल भेजते हैं और वो प्रपोजल ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। हो सकता है कि शिक्षा मंत्री को इस बारे में पता भी ना हो, और अगर पता नहीं है तो हमारी खबर के माध्यम से पता चल जाना चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, मैं लोकेंद्र सिंह वैदिक, साथ में है गब्बर सिंह वैदिक। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। तो देखिए दर्शकों, शिक्षा के क्षेत्र में हम फिर आपके सामने एक स्कूल की पोल खोलने जा रहे हैं। स्कूल का नाम है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खरगा। जैसा कि आपने पूर्व में देखा होगा, खरगा स्कूल का हमने बहुत सारे ऐसे मामले आपको दिखाए, चाहे वो प्रतिभा के क्षेत्र में हो, चाहे आपका खेल कूद का क्षेत्र हो, चाहे कोई कल्चर एक्टिविटी का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो। खरगा स्कूल के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र का, निर्मल ब्लॉक का, जिला कुल्लू का नाम कमा रहे हैं।
बात करते हैं अगर शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाती है, हम आपको व्यवस्था पतन की एक आपको तस्वीर सामने दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। 15-20 क्षेत्र का ये एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ पर देखिए 200 से ऊपर के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आपको बता दें, अधिकारी हो चाहे कोई मंत्री हो, बिल्कुल एसी कमरे में बैठकर वहाँ बंद कमरे में बैठकर नीतियाँ बनाते हैं। क्या आपको मालूम है कि खरगा स्कूल के अंतर्गत जो 6ठी से लेकर 12वीं तक सिर्फ 2 क्लासों के पास डेस्क है, और आपको बता दें बाकी बच्चों को बिल्कुल ठंड में नीचे टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है। बात करते हैं जब यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है और यहाँ पर सर्दी भी ठीक ठाक पड़ती है, और उस सर्दी के मौसम में भी ठिठुरते हुए बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। आखिर शिक्षा के क्षेत्र में जो इस तरीके के हम आपको जो नमूने हम कहेंगे, आपको बता दें सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब कहते हैं हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब कहते हैं हम CBSE पैटर्न हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ला रहे हैं। ठीक है साहब, आप CBSE पैटर्न लाएं, आप राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलें, लेकिन जो आपसे पहले के से ही यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के यहाँ पर देखिए जो स्कूल चल रहे हैं उसकी दुर्गति को आप कब सुधारेंगे। और यहाँ पर देखिए खरगा स्कूल की बात करें, प्रधानाचार्य का पद लगभग पिछले 2 वर्षों से खाली पड़ा हुआ है। और आपको बता दें यहाँ स्कूल के सामने एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कि हालांकि डंडे तो खड़े किए हैं, आज तक रेलिंग नहीं लगी है। हो सकता आने वाले समय भगवान ऐसा ना करे कि किसी छात्र के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए। और आपको बता दें कि 2 क्लासों के पास सिर्फ डेस्क है यहाँ पर, बाकी किसी के पास डेस्क नहीं है, इनको के नीचे टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं SMC के अध्यक्ष प्रताप भारती जी, इनसे बातचीत करेंगे आखिर यहाँ पर क्या क्या समस्या है, किस तरीके से बच्चों को नीचे टाट पट्टी पर और ठंड में भी वैसे बैठना पड़ता है। भारती साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया गाँव की गूंज दिल तक में। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग जो है हर जो स्कूल में जो है हर समस्या को दिखाते और जो है इस गांव की गूंज को आप दिल्ली तक पहुंचाते, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर खरगा में जो है आप जिस तरह जो आपने बताया कि जो है किस तरह जो है यहाँ पर जो है बच्चों में कोई कमी नहीं है, और जो है यहाँ तक जो है स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक यहाँ के जो बच्चे गए हैं। और जिस तरह हम यहाँ की कमियों को हम बताएं कि यहाँ पर हमारे पास जो ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर जो हमें रीलिंग जो है लगाने को है, बहुत स्मैश जो है ये है रीलिंग लगाने को, और हो सकता है कि खुदा ना करे कि जो है यहाँ पर बच्चा गिरे, और जो है अगर यहाँ से जो है बच्चा फिसल जाता तो निश्चित तौर पर जो मौत हो सकती है। आप जो है इसको दिखाने की बाद में कोशिश करेंगे। और बात करें डेस्क की, डेस्क भी हमारे पास जो है नहीं है। हमने जो है 2-3 बार जो यहाँ से एस्टिमेट दिया था कुल्लू को और DC को दिया था हमने यहाँ से, और जो है मात्र सिर्फ 2 ही क्लासों के पास जो डेस्क है वो भी टूटे फूटे हैं, और जो है और सभी जो बच्चों को जो है नीचे जो है टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि जो ये जो दूर दराज का जो ये स्कूल है, और जो है ये जब ठंड पड़ती है तो बहुत मुश्किल जो नीचे बैठना होता है। तो यहाँ पर जो है प्रधानाचार्य का भी जो है पद जो खाली है, तो मेरा जो निवेदन रहेगा सरकार से भी और प्रशासन से भी कि जो आप जो है यहाँ की कमियों को आप जो है कृपया करके आप जो है पूरा करें। और जो है हमें जो आज मजबूर होना पड़ा कि जो हम जो है यहाँ पर लाइव आना पड़ा, और जो है इस लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के जो है माध्यम से हम जो है आप तक ये जो आवाज़ जो पहुँचाना चाहते हैं। भारती साहब, जैसे हम बात करते हैं जब सर्दी होती है, सर्दी ठीक ठाक पड़ती है, तो उस समय बच्चे कैसे उस ठंड में उस टाट के ऊपर बैठते हैं, जबकि उनके पास बेंचेज नहीं है, डेस्क नहीं है, तो कैसे छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं? ये बहुत ही गंभीर विषय है, और जो हमें भी बहुत ही दुख होता है जब हम जो है इन बच्चों को देखते। छोटे छोटे बच्चे जो है बहुत दूर से आते, 2-2 जो है घंटे जो चलने को लगते हैं बच्चों को, उसके बावजूद जो है बच्चे जो है नीचे जो है टाट पट्टी पर बैठते हैं। और हमने जो है कई बार जो है जो जिक्र किया है, लेकिन जो है इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। यहाँ के स्कूल की कंडीशन कुछ बहुत ख़राब है। स्कूल भी मतलब खिड़की खुड़की सारी सड़ गई, सब ऐसा कुछ जी। और जैसे डेस्क वगैरह भी डेस्क नहीं है, इसके यहाँ डेस्क से एक जमा 2 पर है, बाकी तो सारी नीचे से 10 तक नहीं है, नीचे बैठना पड़ता है। हाँ जी। ठंड में कैसे बच्चे शिक्षा ठंड में बहुत दिक्कत होती है, तो क्या करें जी। हाँ जी। मेरा नाम पूजा कुमारी है। तो क्या समस्या है आपके स्कूल में? यही है, डेस्क नहीं है और रीलिंग रेलिंग वगैरह नहीं है। तो आज तक कहाँ कहाँ मांग की आपने डेस्क के लिए? की थी सारी, मतलब नहीं कोई सुनाई हो रही? कोई नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पलविंदर कौर है। मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं।
और यहाँ पे ना डेस्क है और ना रीलिंग हो रही है। बहुत जगह बोला फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है, इस चीज़ को पूरा नहीं किया जा रहा है। जी हम खरगा स्कूल में है, तो यहाँ पर सर एक तो छठी से लेकर 12वीं तक ये विकास खंड निर्माण के अंतर्गत आता है। छठी से लेकर 12वीं तक सिर्फ 2 क्लासों के पास डेस्क है, बाकी सर नीचे टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है। सर बहुत बार प्रस्ताव दे दिया है, पता नहीं कहाँ कहाँ लिख दिया है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हो रही। सर मैंने बोला था उस दिन आपको कि इसका प्रस्ताव बना के भेजिए, फिर हम भेज देंगे ऊपर को। सर इससे पहले बहुत बार प्रस्ताव बना के भेज दिया है, और सर यहाँ ठंड भी इतनी ज्यादा पड़ती है कि बच्चों के हालात खराब हो जाते हैं। सर ये तो एक खरगा स्कूल का मामला नहीं कि हम बहुत से स्कूलों में सर डेस्क ही नहीं है। तो उनका प्रपोजल बना के भेजो ना यहाँ। उस सर प्रपोजल बहुत बार भेज दिए सर। लास्ट टाइम कब भेजी? मैं सर एसएमसी अध्यक्ष से आपकी बात कराता हूँ। नमस्कार। हाँ जी सर। प्रपोजल लास्ट टाइम कब भेजी थी आपने? सर भेज दिया पीछे 2 बार तो भेज दिया सर, फिर कॉल भी की सर, डीपी सर ने कॉल भी की थी। कोई सीनियर असिस्टेंट है कोई, उन्होंने बताया, बोला बार बार मुझे कॉल नहीं करनी, बोला जब आएंगे तो बोला हम भेज देंगे। बोला दिसंबर में, हाँ दिसंबर, लगभग दिसंबर नवंबर के बीच में। दिसंबर नवंबर के बीच। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो दोबारा भेजो ना उसको। सर कितनी बार भेजे सर? दिसंबर को 6 महीने हो गए, उसके बाद सर कितनी बार भेजे? नहीं नहीं सर, ऐसा है, मेरा प्रश्न है आपसे, क्या 6 महीने बाद सर उस प्रस्ताव की वैलिडिटी खत्म हो जाती है? सर अरे भाई ऊपर को भेजिए ना, बनी हुई वहाँ से सैंक्शन, तो उसमें दोबारा भेजने में क्या दिक्कत है? नहीं सर वो तो ठीक कह रहे हैं सर। अब देखिए 2 बार पहले भेज दिया है, यहाँ पर बच्चे सर इतने हालत खराब है। सर कभी दौरा कीजिएगा जरा आप इधर ना। अगर हम बात करें हर स्कूलों के हाल है सर, टाट पट्टी पर बैठना पड़ता है। तो आजकल बड़े कम स्कूल रह गए हैं। उस सर में हम बताएंगे सर आपको कितने स्कूल है। अभी हम खरगा में है, बखन स्कूल है, क्षोली स्कूल है, तुन्नन स्कूल है, अभी तो मैंने 4-5 ऐसे नाम गिनवा दिए सर। तो प्रपोजल तो भेजो यहाँ पे। कोई बात नहीं सर, आ जाएगी प्रपोजल। ओके सर। तो दर्शकों अभी आपने देखा किस तरीके से अधिकारी बात करते हैं। हमने फोन कॉल के माध्यम से आपकी बात सुनवाई, उनकी बात सुनाई आपको। तो देखिए दर्शकों किस तरीके से अधिकारी बात करते हैं। हमने फोन पर उनसे बात की, वो कहते हैं कि प्रपोजल आप दोबारा भेजो। 6 महीने पहले प्रपोजल भेजी है, हो सकता है शिक्षा विभाग में इनकी प्रपोजल की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने रहती है। और आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के जो उप निदेशक है उच्च हायर के, वो जिला कुल्लू में बैठते हैं और कभी ये दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूलों का दौरा नहीं करते हैं, और ये बंद कमरे में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर ये मजे लेते रहते हैं। लेकिन इनको ना तो किसी गरीब आदमी के बच्चे का दर्द इनको ना पता होता है, और ना ये उस दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। और किस तरीके से देखिए अधिकारी बात करता है कि दोबारा भेजने में क्या दिक्कत है। अरे साहब कितनी बार आपको प्रपोजल भेजें, कितनी बार आपको लिख के भेजें, आप कब तक इस तरीके से लोगों को और यहाँ के जो अभिभावक है और उनके बच्चों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो देखिए दर्शकों हमने शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था पतन की एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। हम आपको हर तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल अभी तक देखिए 2500 से ऊपर के स्कूल बंद हो चुके हैं। ना जाने आगे आने वाले समय में कितने स्कूल बंद होंगे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो दर्शकों ये 7वीं कक्षा का कमरा है, यहाँ पर भी बच्चे टाट पट्टी पर बैठते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और बिल्कुल बहुत ही पतली टाट पट्टी। चलो आजकल तो गर्मी का मौसम है, और जब बरसात आती है या सर्दी का मौसम होता है, किस तरीके से बच्चों को ठंड में ठिठुरते हुए यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। तो दर्शकों ये है 6ठी कक्षा का कमरा, यहाँ पर भी बच्चे टाट पट्टी पर बैठते हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये टाट पट्टी भी आधी है, हो सकता है स्ट्रेंथ यहाँ कम हो। और किस तरीके से बच्चों को टाट पट्टी के ऊपर बैठना पड़ता है, और यहाँ पर देखिए कितना पतला ये टाट है। और चलो आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा जो समस्या और दिक्कत आती है वो आती है सर्दी के मौसम में। जैसे कि पूर्व में बच्चों ने कहा कि हमें तो सर्दी के मौसम में ठंड भी लगती है और जिसके कारण बीमार भी हो जाती है। तो देखिए दर्शकों ये हालात है यहाँ पर, और किस तरीके से यहाँ पर मरहम पट्टी की गई है।
और यहाँ तो ना जाने ये कौन सा शिक्षा का क्षेत्र है, व्यवस्था परिवर्तन कहेंगे हम। और दरवाज़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है, सर्दी में अगर बारिश ठीक ठाक लगती है, अगर दरवाज़ा बंद करेंगे तो हवा तो आएगी और बच्चे बीमार भी होंगे। तो ये हालात हैं हमारे शिक्षा के क्षेत्र के। तो दर्शकों, ये 8वीं कक्षा का यहाँ पर कमरा है। आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चों को छुट्टी हो चुकी है, उनके पेपर लगे हुए हैं। किस तरीके से बच्चों को नीचे टाट पट्टी के ऊपर बैठना पड़ता है। और आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर जो मैट डाला गया है, कबड्डी फील्ड का जो मैट होता है, लेकिन चलो यहाँ पर तो मैट डाला गया। हमने 9th क्लास का आपको मामला दिखाया, वहाँ पर किस तरीके से बच्चे टाट के ऊपर बैठते हैं। बच्चों ने अपना दुखड़ा दिखाया, बताया कि कई बार ठंड की वजह से बीमार भी हो जाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो आप जैसे टाट पट्टी पर बैठ रहे हैं, आपकी तबीयत खराब नहीं होती है? कब कब होती है? बारिश जब होती है तब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो ऐसा दिल नहीं करता है आपका कि, या आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि अगर हमारे पास भी डेस्क होते या बेंचेज होते तो आप उसके ऊपर बैठते? मन करता है, लेकिन है नहीं, मजबूरी है और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। ऐसा कभी हुआ कि आप नीचे बैठकर आपका स्वास्थ्य खराब हुआ और आपको उसकी वजह से छुट्टी करनी पड़ी? कभी ऐसा हुआ? कितनी बार हुआ? 1-2 बार। और जब आप अगले दिन स्कूल आते हैं तो तब क्या बोलते हैं अध्यापक लोग आपको? ऐसे बोलते क्या हुआ था, फिर मैं तो बीमार हुआ था। कोई मजबूरी समझता है, घर में भी समझते हैं मजबूरी कि यार ऐसा हुआ होगा, नीचे बैठते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य खराब हुआ है, होता है। तो आज ढीले जैसे लग रहे हैं आप, क्या बात? आज भी स्वास्थ्य ठीक है या खराब है? बीमार है आप नीचे बैठने से? हाँ, अच्छा, अलग बीमारी है। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? सुनिधि बाटी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। तो आप टाट पर ही बैठते हैं? जी। बेंच नहीं है आपके पास? नहीं। तो कितने सालों से आप टाट पर ही बैठ रहे हैं? पहले से? कितना टाइम हो गया? बहुत साल हो गए। आप यहाँ पर छठी में आए थे, जी। तो छठी से लेकर 9वीं तक कभी आप बेंच पर बैठे? नहीं। मतलब 3 साल से ऊपर हो गया बेंच पर नहीं बैठे, नीचे बैठ रहे? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9। तो आप टाट पर ही बैठते हैं? सर्दी में ठंड नहीं लगती? नहीं ठंड लगती सर्दी में? लगती तो है। लगती है ना। और कब से बैठ रहे हैं आप ऐसे टाट पर? 6 से। 6 से? मतलब आज तक बेंच नहीं आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। आप टाट पर ही बैठते हैं? कब से बैठ रहे हैं? 6 से। चलो, आजकल गर्मी का मौसम, जब सर्दी होती है ठंड नहीं लगती? बहुत लगती है। तो कम लगती है, आदत होगी आपको, आदत होगी ना। आपको क्या डेस्क चाहिए? बेंच बैठने चाहिए ना? बहुत बहुत। तो दर्शकों, एक यहाँ पर समस्या है, हालांकि एंगल यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर प्रस्ताव भी बहुत बार जा चुका है और यहाँ पर रेलिंग लगाने के लिए बहुत ज़्यादा बार प्रस्ताव भी दिया गया है, लेकिन करे क्या, चाहे पंचायती राज विभाग की बात करें, चाहे अन्य कोई विभाग की बात करें, जो फंडिंग एजेंसी है जैसे कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, पंचायती राज, PWD और शिक्षा विभाग, और यहाँ पर जैसे कि SMC के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता करे कभी ऐसा हादसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा चोट भी लग सकती है। तो हमने आपको यहाँ पर देखिए खरगा स्कूल से आज हमने तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया था और आपको बता दें कि जैसे कि आपने देखा कि हमने किस तरीके से अधिकारी से बात की। अधिकारी कहते हैं कि आप प्रस्ताव भेजें, 6 महीने पहले प्रस्ताव भेजा है, 2-3 बार प्रस्ताव भेजा गया है, आखिर सुनेगा कौन? जैसे अधिकारी किस तरीके से बात करते हैं, मुझे तो लगता है कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, इनके पास जो प्रस्ताव जाता है उसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है और 6 महीने के बाद उन कागज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो हमने आपको शिक्षा के क्षेत्र में हमने आज खरगा स्कूल से आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पर देखिए छत के जो आपकी सीलिंग है वो फटी पड़ी है। बच्चों ने कहा कि पानी टपकता है जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और बच्चों को टाट पट्टी के ऊपर बैठना पड़ता है। सर्दी के मौसम में ठंड की वजह से बीमार भी हो जाते हैं जैसे कि बच्चों ने कहा। और SMC के पदाधिकारियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द खरगा स्कूल के लिए बेंचेस का और प्रधानाचार्य और साथ में जो यहाँ पर रेलिंग लगनी है इसका प्रावधान और समाधान करें। जुड़े रहे आप हमारे साथ, देखते रहें लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गाँव की गूंज दिल तक। धन्यवाद।